अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम सेकंड इंटीमेशन फ़ाइल करने के कंप्लीट प्रोसीजर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने फ़र्स्ट इंटीमेशन पंजाब बार काउंसिल में न्यूली पास आउट लॉयर्स किस तरीके से फ़ाइल करेंगे उस पर डिटेल्ड वीडियो अपलोड की थी। तो वो लोग जिनका फ़र्स्ट इंटीमेशन फ़ाइल करने के बाद 6 मंथ्स का टाइम पीरियड कंप्लीट हो चुका है और वो अपनी सेकंड इंटीमेशन फ़ाइल करेंगे लाइसेंस ऑब्टेन करने के लिए, वो इस वीडियो को लाजमी देखें, क्योंकि पूरे यूट्यूब चैनल पर आपको इससे ज़्यादा डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो सेकंड इंटीमेशन को फ़ाइल करने के हवाले से नहीं मिलेगी। तो जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहले आप पंजाब बार काउंसिल के पोर्टल को ओपन करेंगे। वहाँ पर आप अपनी आईडी लॉगिन करेंगे। उसके बाद आपको मेन पेज शो होगा जहाँ पर आपको फर्स्ट इंटीमेशन लिखा नज़र आएगा डैशबोर्ड पर। उसको आप क्लिक करेंगे तो अगर तो आपका 6 मंथ्स का टाइम पीरियड कंप्लीट हो चुका है तो आपको प्रिंट इंटीमेशन के नीचे एनरोलमेंट का ऑप्शन नज़र आएगा। एनरोलमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपकी जो लोअर कोर्ट की एप्लीकेशन का जो फर्दर प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाएगा, जो आप सेकेंड इंटीमेशन अपनी फाइनली फ़ाइल करना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद सबसे पहले आपके पास लोअर कोर्ट एप्लीकेशन में बार एसोसिएशन एंड पासिंग ईयर के हवाले से वो आपसे कॉन्फर्मेशन करेंगे। वहाँ पे आप डिटेल्स एंटर करेंगे। देन आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे आपका नाम, लास्ट नेम वगैरह वो चीज़ें आप ऐड करेंगे। उसके बाद आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होगी। उसके बाद आपकी लीगल आइडेंटिफिकेशन यानी CNIC डिटेल्स, और उसके बाद आपका होम एड्रेस आपने ऐड करना है। उसके बाद आपको एक ऑप्शन नज़र आएगी डिग्री और बेनोवलेंट फ़ंड के हवाले से। तो बेनोवलेंट फ़ंड प्लान में जो है आप 3 लाख का ऑप्शन चूज़ करना चाहते हैं या 6 लाख का, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर आप 6 लाख का ऑप्शन चूज़ करेंगे तो इसमें आपकी जो फ़ीस है उसमें थोड़ी सी इंक्रीज़ होगा। उसके अलावा डिग्री में अगर आपकी पंजाब रीजन की डिग्री है तो आप पंजाब का ऑप्शन चूज़ करेंगे। अगर पंजाब के बाहर की आपकी रीजन की डिग्री है तो आप आउटसाइड का ऑप्शन चूज़ करेंगे। उसके बाद आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स की जो डिटेल्स हैं वो वेरीफाई होंगी। एकेडमिक रिकॉर्ड्स में फ़र्स्ट इंटीमेशन फ़ाइल करते हुए आपने अपने मैट्रिक, इंटर यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड को अगर ऐड कर दिया हुआ था, उसके बाद आप अपना गैट का रिकॉर्ड यानी कि जो आपका ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट था लॉ गैट का, उसकी डिटेल्स एंटर करेंगे। ऐड के ऑप्शन के ऊपर आप जो है वो टच करेंगे, जिसके बाद आप गैट के ऑप्शन को चूज़ करेंगे, गैट की डिटेल्स एंटर करेंगे, रिज़ल्ट कार्ड अपलोड करेंगे, आप अपना जो है वो टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स और आपने गैट का पास किया था वो ऐड करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट आप जो है वो उसको प्रोसीड करेंगे तो आपने अपना गैट का पासवर्ड भी ऐड करना है। गैट का पासवर्ड यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो आपकी ETC की प्रोफाइल है, जो पासवर्ड उसका है वही आपका जो है वो गैट का पासवर्ड होगा। उसके बाद आप जो है अपने सीनियर लॉयर की जो इन्फॉर्मेशन है उसको क्रॉस चेक करेंगे। उसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनके आपने मोस्टली सबके आंसर नो हैं। सिर्फ सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो येस होगा कि आप जो है किस प्लेस पर जो है वो अपनी प्रैक्टिस आपने की है। उसके बाद आपसे दोबारा आपकी जो लीगल आइडेंटिफिकेशन है यानी आपकी CNIC वगैरह की फ्रंट बैक की पिक्चर और उसके अलावा आपकी जो अपनी प्रोफाइल पिक्चर है उसकी आइडेंटिफिकेशन होगी। दैन आपके सीनियर लॉयर की जो आइडेंटिफिकेशन है CNIC की और पंजाब बार लाइसेंस की, उसकी वेरिफिकेशन होगी। और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि सेकंड इंटीमेशन फ़ाइल करते हुए कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो इंटीमेशन के प्रोसेस के हवाले से आपके पास पहले से होना ज़रूरी है। यानी कि जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, 2 एडवोकेट्स से आपने साइन करवाया हो, 2 डिफरेंट एडवोकेट्स से। उसके अलावा आपने जिस लॉयर के पास प्रैक्टिस की है उनसे आपने 20 केसेस की लिस्ट ऑब्टेन करनी है, जिस लिस्ट को उन्होंने बाकायदा साइन भी किया हो। उसके अलावा आपने अपनी यूनिवर्सिटी से ओरिजिनल प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना है। उसके अलावा आपने बार से एक अंडरटेकिंग फॉर्म और एक एफिडेविट लेना है। तो ये तकरीबन 5 डॉक्यूमेंट्स आपके पास पहले से मौजूद होना ज़रूरी हैं, क्योंकि ये आपने सेकेंड इंटीमेशन फ़ाइल करते हुए अपलोड करने हैं, तो ही आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट होगी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप जो है वो अपलोड करेंगे जब इनके ऑप्शंस आएंगे। उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन की जो है वो वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन का जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपने फाइनली जो आपकी फ़ीस है वो सबमिट करवानी है सेकेंड इंटीमेशन की। तो आपको बैंक वाउचर का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। पेमेंट सेक्शन का भी जो है आपकी एप्लीकेशन में आपको बता देंगे कि कौन कौन सी पेमेंट्स जो हैं वो आपसे वो ले रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान बार काउंसिल की फ़ीस है, एनरोलमेंट फ़ी है, आपकी ग्रुप इंश्योरेंस, बेनोवलेंट फ़ंड, PLJ और लॉयर्स वेलफेयर फ़ंड। तो ये जो सारे
चालान फॉर्म्स हैं, 5 चालान फॉर्म्स, ये आपने सबमिट करवाने हैं। अब ये आप HBL की ब्रांच में भी सबमिट करवा सकते हैं, और अगर आप ऑनलाइन सबमिट करवाना चाहें वन लिंक के थ्रू तो आप ऑनलाइन भी सबमिट करवा सकते हैं। इसमें से जो पाकिस्तान बार काउंसिल का वाउचर है वो HBL की ऐप के ही थ्रू होगा सबमिट, बाकी के जो चलान्स हैं वो वन लिंक के थ्रू भी सबमिट हो सकते हैं। जब आप वो चलान सबमिट करवा देंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो फाइनली सबमिट हो जाएगी। उसके बाद आप अपनी जो लोअर कोर्ट के प्रिंट्स हैं वो ले सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं, और अब ये सारा ऑनलाइन जो प्रोसीजर है वो फाइनलाइज हो जाएगा, यानी ऑनलाइन आपकी जो एप्लीकेशन है वो फ़ाइल हो चुकी है। लेकिन इन सारे डॉक्यूमेंट्स को हार्ड कॉपी में सबमिट करवाना भी ज़रूरी है। जब तक आप हार्ड कॉपी में पंजाब बार काउंसिल को नहीं भिजवाएंगे आप अपना लाइसेंस ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो आपको हार्ड कॉपी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स भिजवाने हैं उसकी लिस्ट जो है वो मैंने मेंशन कर दी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि मैट्रिक, इंटर और आपकी यूनिवर्सिटी की ट्रांसक्रिप्ट की अटेस्टेड कॉपीज़ होनी चाहिए 2-2। उसके अलावा आपके गेट रिज़ल्ट की 2 कॉपीज़, और यूनिवर्सिटी का जो ओरिजिनल प्रोविजनल सर्टिफिकेट के अलावा आपने जो अपने लॉयर से 20 केसेस की लिस्ट ऑब्टेन की थी वो, और उसके अलावा जो आपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स 2 एडवोकेट्स से साइन करवाए थे वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अंडरटेकिंग एफिडेविट, उसके अलावा सीनियर लॉयर की CNIC की और पंजाब बार के लाइसेंस की कॉपी, आपके अपने CNIC की कॉपी, और उसके अलावा आपने जो चालान सबमिट करवाए हैं उसकी कॉपी, और 6 पासपोर्ट साइज़ की पिक्चर्स। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप हार्ड कॉपी में पंजाब बार काउंसिल को सबमिट करेंगे, जिसके बाद जो है आप तकरीबन 1 हफ़्ते में या इससे कम के टाइम पीरियड में अपना लाइसेंस जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये था सारा डिटेल प्रोसीजर सेकेंड इंटीमेशन फ़ाइल करने के हवाले से। अगर इसके बाद भी आपकी कोई क्यूरी है या कोई चीज़ आपको नहीं क्लियर हुई तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिए। इसके अलावा अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो काइंडली चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।